मातरम, एक साथ वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे एवरीवन मातरम, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे। Come on everyone, मातरम, वो वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो बच्चे, वो तमाम सारे लोग जो अपने पापा के कंधों पर सवार हैं, उन सारे नन्हे मुन्नों को, उनके पापाओं को, उनके तमाम वो सारे लोग जो आज यहाँ पे शो में शरीक होने के लिए आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? कहाँ से आई? पहाड़गंज, ये यही बगल में दिल्ली से। और आप कहाँ से आए? मंडी, पंजाब से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उत्तराखंड से हैं। हाँ, मैं समझ गया, उत्तराखंड से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फजील अहमद खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। जी जनाब नमस्ते, कहां से आना हुआ? लखनऊ से सर। लखनऊ में कहां से? स्कॉर्पियो क्लब कुर्सी रोड। अच्छा, कुर्सी रोड से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार वर्मा। सत्येंद्र जी। और आपका क्या नाम है? तुषार। तुषार कहां से आए? दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए आप? हिमाचल। हिमाचल में कहां से? डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी से, बहुत बहुत शुक्रिया। दो चार बातें हैं जिनको मैं रख देता हूं आज। एक खबर है कि आज तृणमूल कांग्रेस के एमपीज ने, कल मैंने एक शो किया था, जो भैया जी कहीं यहां से जो शो किया था, उसमें एक जो पॉलिटिकल या इलेक्शन कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक, उसको लेकर किया था। प्रतीक जैन जो उनके डायरेक्टर हैं, वहां पे कोलकाता में छापा मारा गया था कल ईडी ने, और उस ईडी के छापे में तुरंत फौरी तौर पे हाँ जी, ममता बनर्जी साहब वहां पहुंच गई, और जब ममता बनर्जी बोली, उन्होंने कुछ फाइलें छीन ली ईडी से, और इसी को लेकर आज हाई कोर्ट में कोलकाता में सुनवाई होनी थी। कोलकाता में इतनी ज्यादा लोग हाई कोर्ट में पहुंच गए कि जज साहब गुस्से से उठे और चले गए, बोले कि अब 14 तारीख को हम सुनेंगे। तो सवाल यह है कि इन तमाम सारी चीजों के बीच में एक खबर यह भी कि यहां पे तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसपे टीएमसी की नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई, उनको साथ परेशानियां हुई, उनके साथ उनको प्रदर्शन करने का उनका मौलिक अधिकार है, वो नहीं करने दिया, ये भी बात आई। इसके अलावा वहां पर कोलकाता में बयानबाजी हुई, उस बयानबाजी को मैं रख देता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे सांसद के साथ शर्मनाक बर्ताव किया गया, चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़क पर घसीटा गया, ये लोकतंत्र है, बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है। बंगाल से दिल्ली तक के जो तमाम सारे पॉलिटिकल जो रस्साकशी रही, उस पर ही छापेमारी पर सुनवाई टली। जैसा मैंने कहा कि कोलकाता पर रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आजाद भारत में जो बंगाल में हुआ आज तक नहीं हुआ। एक सिटिंग सीएम ने कार्रवाई के दौरान ईडी अफसरों को धमकाया और पेपर छीन ले गई। ये कल की घटना है। कोल स्कैम यानी कोयला स्कैम और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही थी। प्रतीक जैन की फर्म आईपैक को लेकर शिकायत आई, जो ट्रांजैक्शन यहीं से हुआ। बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के बहुत से लोग कोयला तस्करी में शामिल हैं। ये बातचीत का एक सिलसिला है।
दरअसल बातचीत को यहीं से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे से जहां जहां मुझे मालूम है ये चर्चा यहां से तो शुरू हुई है, लेकिन जाएगी कहां तक इसका तो अंदाजा आपको है। सबसे पहले कांग्रेस को मौका देता हूं, समय से हैं, आज बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच जी। प्रभात जी। नहीं, हम हमेशा समय से होते हैं, कांग्रेस समय से ही होती है। हाँ वो जी। अलग बात है कि दिल्ली की जो दमघोटू हवा है वो असमय हो रही है और कुछ ज्यादा हो रही है। खैर, इस पर बोलना बेमानी होगी। जब आप भाई नहीं तो करेंगे क्या? जब न 3 में न 13 में तो करोगे क्या? अब मुख्यमंत्री जी कह देंगी कि आईक्यू जो है वो उसका टेम्परेचर किसी भी यंत्र से। मैंने कैमरामैन ने आज आईक्यू से ही, AQI से ही शुरू किया, आईक्यू नहीं, AQI से। एकदम ठीक बोल रहे हैं, आईक्यू ही बोला। मैं समझ गया तुम्हारा इशारा क्या, मैंने AQI से शुरू किया। हाँ, आईक्यू ही बोला जाएगा। खैर, ठीक है। वो उसका मैंने जो 3-13 बोला वो दिल्ली में है। हाँ जी, या तो कुछ करो ऐसा हाँ कि आओ सत्ता में। अब मुद्दे पे अब बंगाल की बात पे आ जाते हैं। हाँ, 2 चीजें लगातार चल रही है और वो मेरे जेहन में है, व्यक्तिगत तौर पे भी और जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस तौर पे भी। जी। पहली बात तो जहां चुनाव होता है वहां 2 चीजें जरूर देखी जाती है, 2 प्रकार के प्राणी वहां जरूर जाते हैं। एक घुसपैठिए, ये पहली है बिसात इनकी। दूसरा ये ईडी सीबीआई का खेल जो है, अब फिर कहीं ऐसा ना कहा जाए, फिर गृह मंत्री जी जाएं वहां बोले कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग और फिर मामला पलट जाए। क्योंकि भाई ममता जी पहले सरकार में रही है भाजपा के साथ, ये तो है, वाजपेयी जी की सरकार में थी, रेल मंत्री जैसे। आपको शक है लगता? नहीं, शक नहीं, भाजपा के कृत्य पर किसी को शक नहीं है। तो ममता जी जा सकती है उधर? भाजपा के कृत्य पर किसी को शक नहीं है। अच्छा, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ममता जी की बात कर रहा हूँ। मैं ममता जी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन नहीं सर, कवर नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। भाई देखिए, चुनाव है ये। मैं तो भाजपा की बात कर रहा था, आप ममता दीदी को लेकर के आ गए। अब फिर दीदी को लेके आए तो मुझे ये भी डर लगता है कि फिर जाकर के प्रधानमंत्री जी कहीं ये ना बोलना शुरू करें, ओ दीदी, ए दीदी, फिर दिक्कत हो जाएगी प्रधानमंत्री जी को, फिर मुंह की खा के आएंगे वापिस। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। भाजपा 2 तरह से चला रही है देश को। पहला, जो विपक्ष में लोग हैं, अब हमें दिक्कत नहीं होती, ईडी का छपा पड़ा, हाँ विपक्ष के ही लोगों में पड़ा होगा, मतलब ये कन्फर्म है। तो अब क्या चल रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं हमारे जैसे, उनको ये निपटाते हैं ईडी से, और जो इनके साथ वाले हैं उनको निपटाते हैं सीडी से। अब यह समस्या आ रही है इस देश में। या तो सुरेंद्र भैया ये कहे कि भाई ये सीडी वाले में नहीं आएंगे, अब हमको डर लगता है इस बात से कि हमारे अपने हैं, बड़े भाई हैं, बड़ा इज्जत करता हूं इनका, लेकिन दिक्कत यह है कि कल ये भी सीडी वाले में ना आ जाए। अब वहां ईडी गई, कौन वाले में? सीडी वाले में। ये क्या? अरे बड़ा सीडी चल रहा है भैया, आपको नहीं पता? हमें तो सब पता, तुम्हें सारा पता है। अरे डीवीडी से ऊपर की सीडी चल रहा है। ऐसा नहीं, इतना तो मैं बोला नहीं हूं कि मुझे पता ना हो सीडी क्या है। सीडी तो मुझे पता है और ABCD भी मुझे पता है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर मालूम है कि तुमने तंज किया तो मैं तुम्हें भी बता देता हूं। अरे सुनो मेरी बात, मुझे एक चीज मालूम है, तुमको सीडी मालूम है, तुमको ईडी मालूम है, लेकिन तुमको ABCD अपनी नहीं मालूम है। अब तुम्हारी बात पूरी हो गई। अब तुम्हारी बात पूरी हो। देखो भाई, तुम्हारी बात पूरी हुई। तुम्हें अगर ABCD मालूम हो जाएगी जिस दिन, उस दिन तुम सत्ता में होगे, तुम सत्ता में होगे, इसमें 2 राय नहीं है जी। सत्ता में होना ABCD मालूम नहीं होता। सत्ता में होने के लिए चुनाव आयोग उसका गुलाम है। हमें मालूम है तुम्हारा, वो भी मालूम है मुझे। अब तुम चुनाव आयोग को कहोगे, ईडी कहोगे, CBI कहोगे, बहरहाल तुम्हें यू हैव अ फुल राइट एज ए अपोजिशन टू से। हाँ जी। जो ऑलरेडी निपट गए हैं उनको क्या निपटाएं? हाँ, वो तो सब आई है। जब जो निपटे हुए हैं, दिल्ली में एक भी सीट नहीं है। हाँ। और वेस्ट बंगाल में, हाँ। वेस्ट बंगाल में तो कहीं चुनाव में दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं, पर चूंकि सब आपस में मौसेरे भाई हैं तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज तक कभी इतिहास में आपने भी कुछ 55-60 साल तो सरकार चलाई है, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी के यहां पे कोई ईडी की, सीबीआई की कोई रेड चल रही हो और कोई आदमी सिटिंग CM भागता हुआ आए और फाइल लेके भाग जाए? और दूसरी चीज सुनो, इतिहास में कभी नहीं हुआ मेरे भाई। सुन तो लो, पहले मेरी बात सुनो, बीच आपको मौका दिया जाएगा प्रभात भाई। हाँ, आप बताएंगे आपको भी। हाँ। उसके बाद वो चले गए और कहते हैं हमारी ऐसी स्ट्रेटजी थी इलेक्शन की, वो कहीं लीक नहीं हो जाती है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन की? खाली कैंडिडेट के नाम होते हैं 8-10
और वो इलेक्शन से एक दिन पहले तय किए जाते हैं। हमने इतने चुनाव लड़े, स्ट्रेटजी विचारों पर होती है, स्ट्रेटजी देश भावना। देखो शुभेंदु भाई, एक बात तो समझ लो, स्ट्रेटजी तो होती है नहीं, और वो जो स्ट्रेटजी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। जो स्ट्रेटजी तो हम फैक्ट फिगर पे बात करेंगे, हम तो कोयले पे बात करेंगे। अगर उस काम है तो उस पे बात करो। नहीं, मैं कहता हूँ स्ट्रेटजी जो होती है हाँ। सभी पॉलिटिकल पार्टी की ओपन होती है, वो कोई छुपी हुई फाइल के, हरी फाइल के तो नहीं होती है। तो अगर इतनी खुली हुई है तो मुझे बता दो, बंगाल में तुम्हारे कौन कौन से लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो बंगाल के अंदर हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं वो सब भारत को चाहने वाले हैं। अच्छा। बांग्लादेश को दे दो, मैं दे दूंगा। अरे 5 सेकंड क्यों मांगते हो? मुझे भैया भी कहते हो, 5 सेकंड भी मांगते हो। दे दो, लो। एक ही नाम लूंगा, समझो कि नाम भी मैच करता है, शुभेंदु अधिकारी। अरे जब अपने आदमी को घर में ढंग से रख नहीं पाते तो शुभेंदु अधिकारी मेरे थोड़े था। हाँ। अरे उस पर तो बड़े आरोप लगे थे। लगाया जिन्होंने था, आप वही इनका नेता। अपने आदमी को मिलने का समय नहीं, अपने आदमी को मिलने का समय नहीं। देखो, कुत्ते को बिस्किट खिलाओगे? मैंने कहा ABCD ठीक करो, मैंने कहा ABCD ठीक करो, मैंने कहा ABCD। कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, लगी गई झूठ। लो। देखो, बोला था सिंचाई घोटाला, मैंने तुमको सिर्फ बताया, मैंने तुमको बताया। आओ समाजवादी पार्टी, अब देखो 4 पसली वाले। सही कहा आपने। हाँ। कोई कुत्तों को बिस्किट खिलाता तो कोई मोर भी न चाहता, उसके पास इतना समय होता। खैर, उसकी बात जाने दीजिए, लेकिन यह फैक्ट है कि जहां भी चुनाव होने वाला होता है उसके पहले ये अपना जो है ये ED, CD, BD जो भी है इनका, ये सारे छोड़ देते हैं। इन्होंने पूरे सरकारी संस्थाओं का प्राधिकरण किया है। क्लियर जानिए, क्योंकि जो ये सरकारी एजेंसियां होती हैं वो किस लिए बनी होती है, लेकिन उनका उपयोग आज की तारीख में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लीक कह रहे थे, अरे लीक से तो इनका बड़ा पुराना नाता। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए ना, अभी प्रोफेसर की भर्ती का जो है पर्चा लीक कर दिया गया। ये जो है वो युवाओं के सपनों को कैसे रोध रहे, ये कहते हैं लीक नहीं होता है। इनका तो सारा सिस्टम ही लीक है। ये क्या लीक पर बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तमाम 27 से ज्यादा एग्जाम हुए, एग्जाम के सारे पर्चे लीक हुए, आज लड़के बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे, ये बात करते हैं लीक की। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक डरी और सहमी पार्टी है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है, आप देखिए, अरे दम है तो आओ ना, 2-2 हाथ जनता के बीच में करते हैं, आओ ना। किया तो था 2024 में, हमने बताया तुम्हारी हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है, हरा करके रख दिया। अयोध्या भी हराया, चित्रकूट भी हराया, जहां के ये सपने देखते थे वहां पर हमने धराशाही किया। इनके अंदर दम नहीं है कि आकर के। अच्छा, ये बताओ जरा हमें, ये दम कहाँ शरीर में पाया जाता है? हम जाने नहीं, हम ये बताओ, दम होता कहाँ है शरीर में? दम वहां होता है जहां पर हमारे शरीर में पूछा है, बताया कहाँ होता है? विश्वास में। शब्द याद आ गया, विश्वास। बोले दम नहीं है जी, नमस्ते सर। और ये शरीर में बता नहीं पाए दम कहाँ होता है। मैं आ रहा हूँ, मैं पूरी ही बात लिया अभी। मैं आ रहा हूँ जी। अब जनता से बात करते फिर आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, बिल्कुल आऊंगा। आपके बगैर तो शो ही नहीं मजा आता मुझे जी। नमस्ते सर। जी हाँ जी, कुछ कहना है? हाँ सर, मैं 2018 में रिटायर हुआ था। अच्छा, 32 साल प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया। राइट सर। और सर आज तक मैं पेंशन नहीं पा पाया। क्यों नहीं पाया प्राइवेट सेक्टर में? जी सर। क्यों? इसलिए कि मैंने किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं सर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कलकत्ता वाली अच्छा। फार्मास्यूटिकल कंपनी है सर। अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो क्या रीजनल आपका जो पेंशन वाले ऑफिसर है? सर मैं इस कंपनी में 9.5 साल मैंने काम किया। उनके हिसाब से 10 साल अगर आप नहीं काम करते किसी कंपनी में तो आपको पेंशन नहीं मिलती। लेकिन मैंने उसके पहले और कंपनियों में भी काम किया है। रिटायर मैं इस कंपनी से हुआ हूँ। उन कंपनियों का जो पेंशन है, जो मैंने दिल्ली में काम किया है। खैर, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं जब ये खत्म हो जाएगा शो तो मैं किसी जो सर्विस मैटर के वकील हैं मैं उनसे फोन पे बात कराऊंगा आपकी, है ना सर? मैं पूछूंगा, है ना? और क्या है? अरे और क्या है? आपका कोई उलझा हुआ मसला थोड़ी ना है। कोई आपको कंसल्टेंसी चाहिए, वो कंसल्टेंसी मैं दिला दूंगा। कोई जो सर्विस मैटर के वकील होते हैं मैं उनसे, हाँ नहीं वो हो जाएगा। उलझा हुआ मसला इधर है तो वो मुझे उलझा मसला इधर है जी। आपका
ये पहले शरीर में जब तक नहीं बताओगे दम कहाँ होता है, मैं तब तक नहीं आऊंगा। तुम्हें आऊंगा, इधर आओ, पहले आओ। देख के नहीं लग रहा कि कितना दम है। ये तो दमादम है। आ गया, इसके बाद हाँ। लोकतंत्र को कुचलते हुए उसे बचाने का दम कैसे भरा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दी ने बहुत अच्छे से पूरे देश को दिखा दिया। जिस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करती हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया हो रही है, एक संस्था जाकर के अपना काम कर रही है, वहां मनी लॉन्ड्रिंग में जितने भी काला धन है उसको पकड़ने का काम कर रही हैं, तो ये पहुंच जाती है छापा कहां पड़ा, आईपैक के दफ्तर पे। लेकिन लगा ऐसे जैसे टीएमसी के दफ्तर पे छापा पड़ गया कि ममता दीदी के घर पे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे दस्तावेज वहां रखे हुए थे। दूसरा ये कहा कि 7 साल पुराना मसला है, एकदम से वो चुनाव के नजदीक आपने फिर से फाइल गर्म कर दी। फाइल गरम क्या कर दी? भारत ने देखा है कि यहाँ न्यायिक प्रक्रिया कितनी फास्ट चलती है। न्यायिक प्रक्रिया भारत में बहुत स्लो चलती है, वो हमने देखा है। आज ही उदाहरण लालू प्रसाद यादव का भी हमने देख लिया। भाई आराम से, आराम से। तो ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव है, आरोप आज लालू जी पे तय किया गया है, मामला कितना पुराना है, तो क्या कहा जाएगा कि बिहार में चुनाव है? बिहार में तो चुनाव है नहीं, बिहार में तो चुनाव अभी खत्म हुआ है। आते हैं बंगाल पर। बंगाल पे छापा पड़ा, आईपैक, निखिल जैन के यहाँ, और मिर्ची किसको लगती है, दर्द किसको होता है? ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी दी कोर्ट में कैसे साबित करेंगी कि जो फाइल लेकर के वो भागी है वो उनके पॉलिटिकल पार्टी की ही फाइल थी या कोई हेरा फेरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट था? एक बात। और दूसरी बात, क्या आईपैक टीएमसी की प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी है? नहीं है ना। भाजपा को भी कंसल्टेंसी दी है इस कंपनी ने, आपको भी दी है, कांग्रेस को भी दी है। तो टीएमसी ने तो अपना मुहर लगा दिया आईपैक पे। आज जो ममता दीदी ने आज कृत्य करा है कि ये हमारे लिए ही काम करती है, तो अगर धांधली होती है तो अब टीएमसी समझेगी। आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। एक तरफ से दूसरी बात कही गई और एक तर्क इधर से आया कि भाई अगर वो प्रक्रिया इतनी स्लो है और अगर वो न्याय प्रणाली पर बात है तो ठीक है। आज लालू प्रसाद जी पर भी केस तय हुआ, तो वहां तो कोई चुनाव नहीं है, फिर क्या कहेंगे आप? जी, बीजेपी की हताशा, फिर कर दिया बंगाल में तमाशा। अरे सरकारी एजेंसियों को आप राजनीतिक हथियार क्यों बनाते हो भाई? चुनाव लड़ो, 1 to 1 चुनाव लड़ो। जब चुनाव आते हैं आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। ये जो पहले इसे कहते थे केंद्रीय एजेंसी, आज से पहले हिंदुस्तान में जितनी भी एजेंसियां थी उसे सरकारी एजेंसी बोलते थे। ये बीजेपी की इकाइयां बन गई, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसा क्यों? अगर चुनाव है, आप दम की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के साथी से, दम होता है बिना एजेंसियों के, बिना सहारा लिए इनके। जब चुनाव लड़ो, इन पे हिम्मत मत करो, आप खुद हिम्मत करो, खुद 1 to 1 लड़ो, तर्क की बात करो। इसे कहते हैं चुनाव लड़ना, इसे कहते हैं लोकतंत्र। सुन लो भैया, हाँ ऐसी बात कही। एक थे पार्थो चटर्जी साहब, ममता जी के भाई लगते थे रिश्ते में। उनके घर से, नहीं गलती हो गई, उनकी गर्लफ्रेंड के घर से, अर्पिता बनर्जी के घर से करोड़ों रुपए, पूरे कमरे में कमरे, 2-2 हजार रुपए के नोट भरे थे। उसको भी तो ईडी ने लिया था। और कौन सा चुनाव था उस समय? कह रहे थे भैया चुनाव है। मेरा ये कहना है ईडी और सीबीआई को अपना काम करने दो। आप सच्चे हो तो कोर्ट में जाओ ना, आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। यहां कह के ये चलेगा नहीं भैया। मैं फिर से कह दे रहा हूं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। भैया जी, आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे 70,70,000 करोड़ का घोटाला, अरे 4 दिन बाद कंधे पे हाथ, कंधे पे हाथ। इसे कहते हैं वॉशिंग मशीन। भैया बिल्कुल सही। आपके पास तो वेस्ट बंगाल की सरकार थी, 4.5 साल हो गया, तो शुभेंदु अधिकारी पर आज तक एफआईआर क्यों नहीं करी? जवाब दो उसका, जवाब दो उसका कि आपने एफआईआर तक नहीं करी। खाली टीवी चैनल पर, खाली टीवी चैनल पर। तुम्हारे पास तो दम है। यहाँ रहो। टीवी चैनल पे डिबेट करने का काम है, नाम लेने का काम है। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार ने कोई एफआईआर नहीं किया इन्होंने। राइट जी, कांग्रेस। मैं पूछ रहा हूँ कि ईडी पकोड़े तलेगी। अरे भैया, काम जिसका ना, काम मत करो।
सिर्फ द्वेष, दुर्भावना। और आप पूछ रहे थे, मैं नाम बताता हूँ। येदियुरप्पा नाम सुना है? सुना है। वीएस येदियुरप्पा किसके नेता रहे पता है ना आपको? नाम हम बताएं? ना, अभी आपने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ। लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आपके नेताओं ने जो कुकृत्य कर रखे हैं ना, फिर मैं गिनवाऊंगा। अभी आप ज्ञान दे रहे थे क्या 3000 से ज्यादा, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। 3000 से ज्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का अपराधी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पर प्रधानमंत्री हाथ रख रहा हो, फिर बात करते हैं नैतिकता की, फिर नैतिकता की बात करते हैं। एक मिनट। प्रज्वल रेवन्ना पे इतना मिथ, इतना झूठ, बिना सच्चाई जाने हुए इनके नेता सिर्फ जलेबी छानेंगे। अभी आप पकौड़ी तलवा रहे थे, अब जलेबी भी कैसे छानी जाती है सुन लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना 3000 से ज्यादा महिलाओं का यौन पीड़न का अपराधी, हाँ मानती हूँ। काल कौन सा था? जब जेडीएस और कांग्रेस का यूपीए गठबंधन था, उस काल में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं प्रचार कराने, प्रज्वल रेवन्ना को सांसद बनाते हैं। ये घटना 2019-21 के उस समय की है, जवाब देंगे। और जब इस लोकसभा में रुको, एक तरफा क्या? रुको एक मिनट। अरे तुम इल्जाम लगाए ना, तो जवाब तो दो। अरे भाई, संविधान खतरे। रुको, इधर आओ। अरे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं। कैसे बोल रहे हैं? और इस लोकसभा में जैसे ही वो केस सामने आता है, वैसे ही 4 दिन के अंदर सस्पेंड करके वो बंदे पे कार्रवाई होती है। राइट। और प्रधानमंत्री जब प्रचार करेंगे ना, प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे, बोलते नहीं बना कि प्रधानमंत्री कंधे पर हाथ रख रहे थे। और कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी। अभी कब सिर्फ घोटाला हुआ? एकदम नहीं, पूरी सरकार खड़ी थी। और अभी कहाँ है? सुनिए, तुमने बचाया होगा। तुमने बचा लिया होगा। बेटी के परिजन इंडिया गेट पर बैठ के धरने दे रहे हैं, तब सरकार के। अच्छा, एक बार बताओ, यहाँ मेरे सवाल के जवाब दो। एक सवाल का जवाब दो। फैसला बीजेपी के उपाध्याय कार्यालय के सामने हुआ। ये किस चीज का? सेंगर का कि हाई कोर्ट में हुआ फैसला। हाईकोर्ट में हुआ, लेकिन बचाने का काम कर रहे थे। हम तो बचा ही रहे हैं। हम तो बचाएंगे। कैसे भागा? भाई, एक मसले पे रहो पहले। तो भागो ना। एक ही मसले पे रहो। मसले का कोई वैल्यू नहीं है। एक ही मसले पे रहो, या तो पहले बात करो। हाँ जी, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पूरा विपक्ष एक तरफ से चिल्ला रहा है बंगाल के अंदर जो रेड हुई है उसके ऊपर कि भैया चुनाव आ गए हैं, इसलिए वहां पर रेड हो रही है। कल तो चुनाव तो आ ही गए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं बात है। बिल्कुल। तो क्या प्रतीक ये पहली बार रेड हुई है? मैं आपके सामने अगर मुझे सिर्फ 60 सेकंड दे दे तो 2016 से 2026 तक की रेड का पूरा खाका रख देता हूं मैं आपको। पहली रेड 2016 से 18 के बीच में चिट फंड सेल कंपनियों के खिलाफ। उसके अलावा दूसरी 2019-20 में बॉर्डर लिंक नेटवर्क को तोड़ने के लिए हुई, और फिर 2021 में हुई कोल स्मगलिंग के ऊपर। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया भी पार्थो चैटर्जी के ऊपर हुई थी 2022 में, जिसमें 49 करोड़ से ज्यादा का कैश निकला, 5.5 करोड़ से ज्यादा का सोना और चांदी निकला, और इनकी गर्लफ्रेंड अब अर्पिता मुखर्जी के घर से निकला है ये सारा का सारा। और उसके बाद ये खाद्यान्न घोटाला 2023 के अंदर हुआ, उसमें भी टीएमसी के नेताओं को पकड़ा गया, क्योंकि सारी लूट तो वही मचा रहे हैं। अप्रैल 2024 में 50 करोड़। एक बात सुनो मेरी बात। देखो, एक बात मेरी बात भी सुनो। मैं तुम्हारी बात सुना रहा हूँ ना आपको। 2024 में भी हुई। तो सारे घोटाले बताओगे क्या? सारा खोल के रख दूंगा, इनको नंगा करके रख दूंगा प्रतीक जी। उसके बाद 2024 जनवरी के अंदर शाहजाद शेख के ऊपर जब अरेस्ट करने गई, तब भी ईडी की जो टीम थी उस पर टीएमसी के गुंडा ने हमला किया था। अरे ठीक है यार, मुझे मेरी बात मुझे मालूम है। तब कौन से चुनाव थे? 24 में कौन सा चुनाव था? 23 में कौन सा था? 22 में कौन सा था? असलियत यह है कि ये लोग एजेंसियों को काम नहीं करने देते। अपने अपने घरों में 50-50 करोड़ रुपया कैश रखते हैं, 10-10, 20-20 किलो सोना रखते हैं ये लोग। और अब जब ईडी
फोड़ के निकाल रही है तो जमीन लगी फटने। जी मैं आया। कोडिन सिरप पर नहीं। अब दूसरी भैया टेलीप्रॉम्प्टर से ऊपर उठो, थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऊपर उठो। अभी बात ये, अरे प्रभु, राहुल गांधी पर कहाँ जाते हो? नहीं, फिर जान के प्रधानमंत्री को सुनवाओगे, फिर प्रधानमंत्री को सुनवाओगे खामखा, फिर प्रधानमंत्री को सुनवाओगे खामखा मेरे से। फिर मैं शुरू कर दूंगा ना लेके गैस सिंचाई कौन बनाता था, मगरमच्छ कौन पकड़ता था, खामखा सुनवाते हो प्रधानमंत्री को। शांत रहो, जिस मुद्दे पर बहस है वही चलने दो। कोडिन कफ सिरप, बच्चे मर गए, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं कोई। आज शुभम जायसवाल कैसे भाग गया देश से, बोलने को तैयार नहीं। सवाल इस बात का है, दूषित पानी पीने से इंदौर में, जिसको स्वच्छ शहर का दर्जा लगातार 5-6 वर्षों से दे रहे थे, गांधीनगर जहां से माननीय गृह मंत्री रहते हैं, वहां बच्चे दूषित पानी पीने से मरते हैं। कोई जवाब नहीं, सुई प्रोटेक्शन नाटा। न मीडिया पूछती है, न कोई बोलने को तैयार है। हम जब पूछते हैं तो हमसे क्या कहा जाता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं तो ईडी निकलेगी। अरे निकालो ईडी। अंग्रेजों से नहीं डरे, आपसे डरेंगे। जब आप मुखबिरी किया करते थे, हम अंग्रेजों से लड़ा करते थे। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, आपसे, गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डर जाएंगे? हाँ, इलेक्शन के बाद हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ तो ना सोनिया गांधी बोली और ना ही देखो, सुनोगे भाई, सुनो, ममता बनर्जी बोली। सिकन तक नहीं आई। उस वेस्ट बंगाल में जहां हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ, तब ये कांग्रेस के लोगों को रेप समझ में नहीं आता था। देशकाली में क्या हुआ, वहां पर एक बहन के साथ जो गलत काम हुआ, जो एक डॉक्टर थी, तब क्या हुआ? तब आप सब लोग चुप्पी मारे बैठे थे। प्रियंका गांधी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। ममता बनर्जी भी उस दिन भी उसको बचाने वाली थी, वो शेख भाग गया, वो शेख को भगा रही थी। ऐसा कहने के लिए आप कांग्रेस को माफ नहीं किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। आपने उन लोगों को बचाने का पूरा प्रयास किया, हमने किसी को नहीं बचाया, हमने किसी को नहीं बचाया। सब जेल में है, सब जेल में है, सब जेल में है, सब जेल में। जो भी होगा जेल में। ठीक, जी जनाब प्रतीक भाई, आपको याद दिला रहे, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था, हम लोग यही रोज डिबेट करते थे। हर रोज वहां सीबीआई ईडी का छापा पड़ता था। छत्तीसगढ़ में भी कोयला निकलता है। इलेक्शन खत्म, छापा खत्म हो गया छापा। अब छत्तीसगढ़ में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अभी भी छत्तीसगढ़ में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और कोयला का घोटाला तो वहां भी होता है। मुख्यमंत्री क्या से, अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सीबीआई ईडी को भेजेगा कौन भेजेगा? भैया प्रजा सैया बैल को तो अब डर का है, अब काहे का डर है? अब तो सीबीआई के जा नहीं सकता छत्तीसगढ़, अब कहां जाएगा? बंगाल जाएगा। अभी बहन कह रही थी कि लालू यादव, अरे लालू यादव दिखाई देगा और कोई नहीं दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में 5 लाख आयुष्मान कार्ड फर्जी बन गया, 5 लाख आयुष्मान कार्ड फर्जी बन गया, और 5000 शादियां फर्जी हो गई। अकेले बलिया में 20 शादी फर्जी हो गई। ये हालत है, कभी अब ईडी सीबीआई का मालिक ये देश है कि नरेंद्र मोदी है, यही नहीं पता चल रहा है। लालू प्रसाद यादव का नाम बार बार लिया जाएगा क्योंकि कोर्ट ने उन्हें दोषी साबित किया है। उन पे अभी आरोप नहीं तय हुए हैं या कोई उन पे आरोप लगाया नहीं गया है। एक बात, एक चारा घोटाले में है, पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये बार बार ईडी सीबीआई पे ये आरोप लगाते हैं, सिर्फ 3% अगर ये हम टेन्योर ले एनडीए का 2014 से, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल पार्टीज पे केसेस है, 97% तो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज पे है जिसका कॉन्विक्शन। ये देखो, ये कह रहे हैं कि इतना सफाई देने के इनको ये सब ये जो आप सुनो मेरी, नहीं सच्चाई से नहीं, ये जो पढ़ी लिखी बात करते हो इससे नहीं मतलब है कोई, बगैर पढ़ी लिखी वाली बात करो। हाँ ठीक है, तो 96.7% कन्विक्शन रेट है। अगर ईडी सीबीआई करोड़ों अरबों का काला धन जब्त कर रही है तो इनके पेट में मरोड़। यही है, देखो ये काम है, ये एक मिनट को, यही काम ये वहां करते हैं और यही काम ये यहाँ करते हैं। कहाँ पैसा मिला? 30,000 करोड़ की जब्ती है। वो 70,000 करोड़ चक्की पिसिंग वाला कहाँ है? ऐसा है कि थोड़ा पढ़ के आया करो, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, पढ़ लिख के आया करो। इस फाइनल मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ।
आपके पास अगर फैक्ट, आप अगर पढ़ के नहीं आए हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं तो ये आपकी गलती है। देखो मेरा गला बहुत कीमती है, इनसे लो जवाब। 20 सेकंड। आओ देखिए वहीं खड़े हो। देखिए प्रतीक जी, मेरा गला फालतू नहीं है। हाँ। कॉकरोच मक्खर खटमलों ने प्रदर्शन किया है कि बेगोन, मोर्टीन और साथ में हिट को बैन किया जाए। एक मिनट को मैं बताऊं, एक मिनट को अरे रुको यार, तुम मेरी बात तो सुनो। ईडी ने देखो तुमको कहाँ गया मच्छर, तुमको मच्छर भाई शुभेंदु अंकिता भंडारी के लिए हो रहा है। अंकिता भंडारी के प्रदर्शन, ये है सोच इनकी। एक मिनट रुकिए, सवाल के जवाब दिया करिए। सवाल के जवाब वाले लोग हैं ये। अरे रुको यार, चलो आप। ईडी ने जो स्ट्रैटेजी थी वो बदली, कहा गया वो स्ट्रैटेजी बदली गई ईडी ने। और इस फाइनेंशियल ईयर में आप जाके देखिए ना, अगर आप फैक्ट एंड फिगर पे देखेंगे जाके 30,000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती है। आप जाके देखें ना, आपको पढ़ना ही नहीं है तो करेंगे क्या? आपको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर बैठकर ये चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछता हूँ, पार्थो के घर से 49 करोड़ निकला था कि नहीं निकला था? अर्पिता मुखर्जी के घर से सोने की ईंटें और जो चांदी के जो है बड़े बड़े आभूषण निकले थे कि नहीं निकले थे? असलियत प्रॉब्लम ये है। वहां तो देखिए, वहां तो जो निकला वो तुलसी की माला थी जी, और वहां निकली तुलसी का पेड़ निकला। और असली बात प्रतीक जी, आज इनको देखकर पश्चिम बंगाल का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी रो रहा होगा कि आज ये खड़े होकर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के संग खड़े हैं। ये वही तृणमूल कांग्रेस है जो वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हत्या कर रही है। और अधीर रंजन चौधरी लगातार चिल्लाते हैं, लेकिन इनके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि राहुल बाबा ने बोला है बोलने का नहीं, मुंह पे आवाज रखने का, क्योंकि दीदी जो है हमको मारेगी बंगाल के अंदर। आइए इधर आइए, अरोड़ा जी इधर आइए। प्रतीक जी एक मिनट, प्रतीक जी पूरी डिबेट में आपने डिबेट कराई बंगाल पे और पहुंच गई उत्तराखंड। बिटिया, उस बिटिया को, एक मिनट, उस बिटिया को जिसके साथ अन्याय हुआ, अभी ये कह रहे थे कि भीड़, रैली, बिगिन, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बड़ा दुख होता है। किसी बिटिया, रुको भाई आप बैठिए ना। देश की बेटी, इतना अन्याय। और इस भारत के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटियां बच रही हैं प्रतीक जी? अब मैं आता हूं बंगाल में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ऐसे कहते हैं जैसे या तो आपके आंखें बंद रहती हैं या चश्मा पहने रहते हैं। यूपीए 2 में क्या हुआ था दिल्ली में? बिल्कुल, मैं यूपीए 2 में भी आता हूं। बिल्कुल प्रतीक जी, ये आता क्या हो? पहले बोलना चाहिए था। बिल्कुल आता कैसे? मैं रोकूंगा तभी आएंगे। प्रतीक जी, मैं बंगाल की बात कर रहा था। मैं कह रहा हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस प्रकार से ईडी का, अभी मेरे साथी ने ईडी की बहुत तारीफ की, तारीफ हम भी करते थे, आज नहीं, देखिए कितनी गजब की बात है। जब आप फैक्ट एंड फिगर बोलते हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ईडी, हमने भी सवाल पूछा ईडी से, सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई जब इलेक्शन हो रहा तब क्यों रेड पड़ी? 7 साल पुराना केस है तो उसमें मामले में उन्होंने कहा कि न्याय जो प्रक्रिया है वो लेट है, ठीक है, लेकिन आपको वहां की बंगाल की पुलिस के बारे में कुछ पता है? उसने ईडी को क्या कहा? नहीं पता है। नहीं बोलेंगे, उसमें नहीं बोलेंगे आप, उसमें नहीं बोलेंगे। तो ये स्थिति है कि दो लोकतंत्र के दो पिलर आमने सामने खड़े हैं, दो संस्थाएं आमने सामने खड़ी हैं। आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा इस बात में। प्रतीक जी, मेरा कहना सिर्फ ईडी के अधिकारियों से, प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे है, कृपया करके पूरा देश देख रहा है, आपको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, इनका दुरुपयोग मत करें, इनका सहारा मत लें, इनके कंधे पे बंदूक। भाई आप ये बताएं, भाई इन्होंने कहा कि कमरे में रुपया बरामद हुआ कि नहीं हुआ? देखो बिल्कुल हुआ है। अगर प्रतीक जी हुआ है, हम ईडी का मान थोड़ा कर रहे हैं, हम कहने की दुरुपयोग कर रही है सरकार। टेकिंग योर पॉइंट जी, टेकिंग योर पॉइंट। हाँ जी इधर आइए। हाँ जी, इनको ऐसा ही ईडी चाहिए जब यूपीए के पूरे 10 साल के कार्यकाल में कन्विक्शन रेट 0 था, नील बटे सन्नाटा। इनको वो चाहिए जिसको कोर्ट बोलता है कि आप ऐसी संस्थाओं को तोता बना करके पालना चाहते हैं, ऐसे पालतू तोते चाहिए। तो
गलत हुआ, गलत हुआ। मैंने क्या मैं आपने सुना ही नहीं। ये बेटी को नहीं बोलने दे रहे, ये बेटी की बात कर रहे हैं और ये बेटी को नहीं बोलने दे रहे। इन लोगों की ना जो दुर्गति है उसका हाल यही है। अभी दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं कर रहे, और ये खुद क्या कर रहे हैं पूरा भारतवर्ष अभी 1 मिनट के अंदर देख चुका है। जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ वो गलत हुआ, नई प्रक्रिया चल रही है, लोग जेल में है। सेंगर के खिलाफ देखिए आप अपनी जगह पे जाइए। कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला सीबीआई ने ही अपेश किया। से बोलिए मैनर्स में रहे, ये बेटी बेटी चिल्ला रहे हैं और एक बेटी के ऊपर खड़े हो रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये असलियत है विपक्ष की। ये अभी रिप्रेजेंट कर रही है देश को, पार्टी को। तो पूछूंगा कि बताना पड़ेगा। जिला कौन सा बिहार में तुम्हारा? मेरा पूरा बिहार मेरा। अरे इसे मतलब हम डिबेट में बचाइए मत। बचा मैं किसी को नहीं कह रहा था कि जो आरोपी है वो भाजपा ही है, चाहे वो बीएचयू में हो। आरोपी भाजपा ही, कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी भाजपा ही, चिन्मयानंद आरोपी भाजपा ही, सारे भाजपा ही रेपिस्ट है भाई। ये क्या चक्कर है? सीतापुर में इनके सिटिंग एमपी है, बताएंगे राकेश राम है, ये बताए सीतापुर कैसे, राकेश राठौर ये बताए उनके। अरे जवाब दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई भी हो उसको जेल भेजो। और एक मिनट को नहीं, आप फंस गए तो मैं बोला ना, तुम्हारा एमपी है वो, तुम्हारा एमपी है तो भेजो ना जेल भैया। तो इनका अरे यार रुको, मेरा एमपी कैसे हो जाएगा? सेंगर क्या बीजेपी में है? बीजेपी में ही था। प्राण दे देंगे ये, प्राण। संविधान खतरे में चलाओ। बकवास 4 महीने के लिए आया था सेंगर। अरे तो समाजवादी आओ, तुम जरा यार, समाजवादी सबसे अच्छे हैं। अरे रुको, समाजवादी सबसे अच्छे हैं, आओ। अभी बोला समाजवादी। अभी हमारी बहन ने कहा लोकतंत्र की बात की, सही कहा उन्होंने। लोक अपना एमपी सिटिंग एमपी। मैं बिल्कुल उसके साथ। अरे वो जाओ अपना हाथ मत दिखाओ, वहां खड़े जाओ, वहां खड़े हो जाओ। कोई नहीं बचा, टांग दो उसको जाके पेड़ पे। हाँ, टांग दो इसी पेड़ पे, टांगो पेड़ पे। लोकतंत्र की बात। अपना एमपी रेपिस्ट है, वो नहीं बोले। मैंने साइनी तंदूर केस यही हुआ था, तब कहाँ सो रहे थे तुम? तब कहाँ सो रहे थे? कितना गिरे हुए हम सारे लोग। प्रधानमंत्री को यार आसाराम बाबू का पैर आइए, अरे रुको, बताइए। लोकतंत्र की बात इन्होंने कहा। लोक और लोग तो हैं हमारे पास, लेकिन तंत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास है। बात अभी बहुत देर से हमारे मित्र कर रहे हैं, ये अपराध वो अपराध, लेकिन कोडीन की जब बात आती है, ये कोडीन माफियाओं की बात आती है, जो कोडीन सिरप की बात है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उस कोडीन माफिया कौन कौन लोग हैं। आखिर जब अमित सिंह और तथाकथित लोग जब पकड़े जाते हैं, 3 दिन में उनकी जमानत हो जाती है। फोटो है तुम्हारे साथ, अखिलेश जी के साथ यूं फोटो खींचा है। हाँ, ऐसे फोटो खींचा, ऐसे। मैं बताऊं, तो क्या? अरे रुको यार, अरे रुको, बच्चा डर रहा है, बच्चा डर गया है। अरे बाप रे बाप। इनसे क्या बात करते हैं? चुप रहो तुम। मैं कहना चाहता हूँ 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। ये विपक्षी बताएगा देश को। देश देख लिया है, ये टुकड़े गैंग इस देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनने देगा, और ये लोगों का नियत है इस देश को पाकिस्तान। मोदी जिंदाबाद। रुको यार, बच्चा डर गया था, बच्चे से पूछ रहे थे। अरे तुम डर गए? नहीं, अरे ये चाचा है। रुको एक सर, हाँ बदायूं से मुझे मालूम है। हाँ आपका बच्चा है ना? आपका बच्चा है ना ये? हाँ बेटा डरा मत करो, ये ऐसे ही अंकल हैं अपने। अरे रुको, आ रहा। जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी की बात की है, तो ये हमें बताएं
कि नीरव मोदी क्या कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। इतना बताए कि उस माफिया के साथ अखिलेश यादव की फोटो क्या